मैं इस्लाम खान, नमस्कार, आदाब। दस्तक इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं एनसीपी के कार्यालय पर। पार्टी कार्यालय पर चौधरी अनिल कुमार मिलने के लिए आए हैं, अपनी गुफ्तगू रख रहे हैं। ये बात चल रही है इंडिया गठबंधन की। गठबंधन में ये शामिल होने के लिए आए हैं। इनके विचार मिलते हैं या नहीं, आगे देखते हैं। चौधरी अनिल कुमार जी के साथ में वॉलंटियर आए हुए हैं, यानी कि सिविल डिफेंस के कुछ मार्शल हैं जिनको कि सरकार ने नौकरी से हटा दिया है। वो इस बारे में भी बात करने आए हैं कि आप इनकी जो है कुछ सिफारिश करें, जिससे कि इनकी नौकरी पे इनको दोबारा लिया जाए और इनके धरने प्रदर्शनों में शामिल हों। वॉलंटियर लगातार काफ़ी दिनों से राजघाट पर बैठे हुए हैं। जी, जानना चाहेंगे आपके पास जो मार्शल आए हैं वॉलंटियर, इनको आप किस तरीके से मदद करेंगे? आपसे उम्मीद लेकर आए हैं कि इनको नौकरी से हटा दिया गया है। देखो, इनको जो मार्शल लोगों को जो केजरीवाल सरकार ने हटाया है, वो बहुत ही अनुचित कार्य सरकार ने किया है। कोविड के समय इन वॉलंटियरों ने अपनी बहुत अहम भूमिका निभा करके और दिल्ली को बचाया, जनजीवन को बचाया। हम कानून के दायरे में इनकी बात को ज़मीन से और ऊपर तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का यही काम है। जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, जहां गरीब की आवाज़ को नहीं सुना जा रहा है, जहां संविधान की कानून की आवश्यकता है, वहां कानून को स्थापित करना और कानूनी तरीके से इनकी पूरी आंदोलन को हम मजबूत करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। सामाजिक न्याय इनको दिलाएंगे। जो भी प्रोसीजर है सरकार का, कानून का, उसके तहत इनको न्याय मिलेगा। तो आप किस तरीके से मदद करेंगे? जैसे कि मान लीजिए कि आप सत्ता में नहीं है, सत्ता पक्ष पार्टी जो है इनकी सुनाई नहीं कर रही है। हम सत्ता में नहीं, वो बात अलग है, लेकिन कभी तो हम सत्ता में आएंगे जब हमारी जो राजनीतिक पार्टी, देखो देश में सरकार जो बनाने का काम पॉलिटिकल पार्टी करती है। आज हम सत्ता में नहीं, कल को भविष्य में हम सत्ता में भी हो सकते हैं, लेकिन कानून में एक संवैधानिक तौर पर एक इनकी संवैधानिक अधिकारों को मनवाने के लिए हम आंदोलन से आवाज़ उठा करके, और जितने जनप्रतिनिधि संवैधानिक जो पद पर बैठे हुए हैं, जो लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वहाँ पर इनकी बात को पूरा लोकतंत्र के मंदिर तक पहुँचाने का हम काम करेंगे, जिसको हम पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। जैसे कि 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, जिसमें कि प्रधानमंत्री जी का चुनाव किया जाएगा। मोदी जी से लोग खुश हैं या परेशान हैं, ये तो वोटर जानता होगा। तो आप उसमें क्या भूमिका निभाएंगे? देखो, हम बेसिकली जो है ना, देश की जो तकदीर को, तस्वीर को मतदाता लिखता है, मत का प्रयोग कर करके। अब मत चाहे तुम किस तिकड़मबाजी से, चोरी से, किसी तरीके से हत्या लो और सरकार बनाओ, वो अलग बात है, लेकिन संवैधानिक रूप से इस देश का जो मतदाता है वही सर्वोच्च है, वही सरकार बनाने का काम करता है। और इसी सरकार, इस मत की ताकत पर ही सरकार बनती है। तो सबसे बड़ा जो भूमिका, अभी तो भविष्य बताएगा कि कितनी ताकत किसकी आती है। जिसकी ताकत होगी उसका प्रधानमंत्री बनेगा। जैसे कि गठबंधन बना है 28 पार्टियों को लेके, इंडिया गठबंधन, तो उसके जीतने की जैसे कि उम्मीद लगा रहा है गठबंधन। तो ठीक 24 से अभी थोड़े दिन ही हुए हैं कि चुनाव हुआ 5 राज्यों में, जिनमें कि बीजेपी की जीत ज़्यादा हुई है। तो उस हिसाब को देखते हुए क्या 24 की उम्मीद की जा रही है कि इंडिया जीत पाएगी? देखो, व्यवस्था परिवर्तन एक यूनिवर्सल ट्रूथ है संसार का। एक समय एक जैसा नहीं रहता, सूरज निकलता है, छुपता भी है, दिन निकलता है, छुपता भी है, रात भी होती है, दिन भी होता है। तो परिवर्तन है, तो परिवर्तन तो निश्चित है। अब 28 पार्टियों का जो गठबंधन बनाया, वो देश को की व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए ही बनाया गया, देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। और अब मतदाता जागरूक हो चुका है। अब मतदाता जो है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे नहीं बटेगा। कितनी भी लुहावने सपने इनको दिखा दो कि हम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, कभी किसी का उद्घाटन कर रहे हैं, इस उद्घाटन से मतदाता पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम पूरे देश में, पूरे संसार में है, प्रत्येक जीव के साथ है। उसकी आत्मा, उसका जीव, सांस के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। जिस भगवान की बात करते हैं ना, वो भगवान से ही संसार चल रहा है, वो तो पूरे संसार में। तो एक दिन से तो उनको राम मिलेंगे नहीं। तो ये तो सब बेकार की बातें हैं, और पूरा देश इस बात को समझ चुका है। अब वो चाल में जो है इनकी में देश का आम जो गरीब आदमी है, जो किसान है, मजदूर है, बेरोजगार है, वो नहीं आएगा इनकी बातों में।
अच्छा, गठबंधन की अगर सरकार बनती है 2024 में, तो क्या आप गारंटी लेते हैं कि मार्शलों को ड्यूटी पर लौटाया जाएगा? देखो, मार्शल ये कानूनी प्रक्रिया है। अब कानून में क्या प्रावधान है, क्या प्रोविज़न है, ये तो समय बताएगा। अब इसमें हम गारंटी तो हम देंगे नहीं कि मार्शल को 100% नौकरी मिल जाएगी, लेकिन प्रयास करना एक हम लोगों का काम है। परिणाम देना तो दुनिया वाले के काम है, जो कानून के तहत होगा वो काम होगा। थैंक यू। मार्शलों को साथ में लेकर आए हैं यहाँ पे, तो ये मार्शलों के आप जो है सपोर्टर बन के आए हैं या पार्टी ज्वाइन करने आए हैं? नहीं, मैं समाज के साथ हूँ। जनता सुरक्षा फाउंडेशन में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सिविल डिफेंस में पोस्ट वार्डन भी हूँ। और मेरा मानना है कि देखो, जो हमें यहाँ पर सपोर्ट करेगा, मैं उनके साथ में हूँ। मैं समाज से बढ़कर कोई भी पार्टी नहीं मायने रखती, लेकिन जहाँ पार्टी को सपोर्ट करती है वो जनता ही सपोर्ट करेगी। और जनता का जो अधिकार है, जो उनकी रोजी रोटी है, अगर वो समय पर मिलती रहेगी तो उस पार्टी को तो बनाने की आवश्यकता नहीं, खुद मुख्यमंत्री बना देगी। सबसे बड़ी बात तो रोज़गार की है। दिल्ली सरकार ने जो भी वादे किए हैं, मुझे नहीं लगता उन्होंने काम किया है। जो अगर काम करते तो यहाँ पर ना आते। ये आपको मैं बता दूँ, जो अपने बच्चे परिवार छोड़ के आई हैं महिला, आप इनका दुख तो देखिए कि कई महीने, 6 महीने तो करीबन 6 महीने तो उनको धरने पे बैठे हैं। क्या दिल्ली सरकार को दिख नहीं रहा? माननीय अरविंद केजरीवाल जी इतना नहीं जानते हैं कि वो इतना काम कर रहे हैं, वो जनता वहाँ पर बैठी है तो उनके बच्चे कैसे रह रहे हैं? क्या ऐसे ही सरकार चला रहे हैं? झूठी आश्वासन से हम लोग नहीं हैं, हम उनसे दूर रहते हैं। जो समाज के लिए खड़ा है हम उनके लिए सपोर्ट करें, चाहे कोई भी पार्टी हो। तो यहाँ जो आए हैं आप, यहाँ से क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद तो देखो, आश्वासन और कोई देगा, लेकिन मैं आश्वासन के साथ नहीं चलता, मैं लिखित रूप में लूँगा। अगर लिखित रूप में मुझे ये देते हैं तो समाज में अगर जितने भी अगर इनका अधिकार मिल जाएगा, अगर ये कहते हैं लाखों में, मैं 2 लाख आदमी देने को तैयार हूँ। मैं जनता के माध्यम से हूँ। अगर 5,000 अगर मैं इनको अधिकार दे दूँगा, 5,000 आदमी को अधिकार न्याय मिल जाएगा, इनको रोज़गार मिल जाएगा, विधायक तो खुद बना देंगे। तो मैं तो उनके साथ में खड़ा हूँ। जो आदमी सपोर्ट करेगा, जो पार्टी सपोर्ट करेगी, जो अधिकार देगी, मैं उनके साथ में हूँ। मैं अनिल कुमार, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, जनता सुरक्षा फाउंडेशन से। मैं आज के नववर्ष के शुभ अवसर पर सभी सिविल डिफेंस को और हमारे यहाँ पर पार्टी के अध्यक्ष है, मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ और सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। हम तो वही है, हम तो ज्वाइन करा देंगे आपको। फूल माला रखी हुई है, नहीं पट्टी क्योंकि हम तो सुनील चौधरी मेरा नाम है। जी सुनील चौधरी जी, आप किन समस्याओं को लेके आए हैं यहाँ पे शरद पवार जी के कार्यालय पर? बस यही जानना चाहते हैं कि कोई भी हमें सपोर्ट करे, पर जो सपोर्ट कर रहा है तो खुल के हमारे साथ सपोर्ट में रहे और हमें हमारी रोजी रोटी दिलाए। देखो जी, वोट बैंक तो एक 5 साल में एक बार आता है, पर पेट हमेशा रोटी मांगता है रोज रोज। नहीं, यहाँ पे जो आपकी बात हुई इनसे आश्वासन मिला है हमें, ये हमारे साथ खड़े हैं और जल्दी से जल्दी कार्रवाई करवाने की कोशिश करेंगे। छोड़ दो। मेरा नाम यमिता है। यमिता जी, आप किन समस्याओं को लेकर यहाँ पे शरद पवार जी के कोठी पर आई हैं? सर, हमें 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। हम दिल्ली सचिवालय गेट नंबर 6 पर बैठे हुए हैं। हमें दिल्ली सरकार ने 10,792 जो दिल्ली सिविल डिफेंस में थे बेरोजगार कर दिया उन्होंने। तो हम उसी के लिए, अपने रोजगार के लिए हम धरने पर बैठे हुए हैं। तो हम यहाँ पर इनसे उम्मीद लेके आए हैं कि जो हमें दिल्ली सरकार से परमिशन नहीं मिल रही है सचिवालय पर बैठने की, वो परमिशन दिलाई जाए और हमारे साथ हमारी लड़ाई को सफल बनाया जाए। जो बेरोज़गार बंदे, जो कहने को 10,792, पर उसके पीछे जो परिवार है जो परेशान हो रहा है, ना खाने के पैसे, ना मकान में किराए देने के पैसे हैं, बच्चे भूख से मर रहे हैं। हम उस समस्या को लेके हम इन सर के पास आए कि हमारे साथ हमारा पूरा सहयोग करें, हमें इस लड़ाई में जीत दिलाए।